नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आपको बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद है ना कि यूपी में दम है क्योंकि यहाँ पे जुर्म कम है, लेकिन जुर्म कम नहीं है। अमिताभ बच्चन यूपी की इमेज बनाते रह गए, लेकिन यूपी नहीं बदला। अभी जो उन्नाव रेप केस और उसके बाद दुर्घटना का जो भी मामला आया है, उसमें एक के बाद एक कई सनसनीखेज जानकारियाँ निकल करके आ रही है। ये 2016-17 से शुरू हुआ मामला जब 2018 में लाइमलाइट में आया था, उसके बाद से उस परिवार ने कितना संघर्ष किया है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि रेप पीड़िता के चाचा ने 107 ट्वीट किए थे, 24 सीडी और 512 पेज के सबूतों का पुलिंदा सीबीआई को सौंपा था। इसके अलावा पेन ड्राइव और रिकॉर्डिंग्स यानी कि मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी, वो सारी की सारी जानकारी लगातार सीबीआई को उपलब्ध करा रहे थे। जब विधायक कुलदीप सेंगर जो है जेल चले गए थे, उसके बाद से उनके लोग धमकी देते थे, फ़ोन कॉल करते थे, उस सारे फ़ोन को वो परिवार रिकॉर्ड कर रहा था और जितने भी अधिकारी हैं यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री और सीजीआई तक इसकी जानकारियाँ लगातार दे रहे थे। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और लास्ट में स्थिति ये आ गई थी कि ये परिवार अपना मुकदमा दिल्ली ट्रांसफ़र कराना चाहता था और इतना दबाव में आ गया था, जान को खतरा था कि इन्होंने एक तरह से वो जगह छोड़ दी थी और सीधे दिल्ली में आ गए थे। और जो चाचा जेल में बंद है, जो रायबरेली में बंद है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें उन्नाव जेल में ही रखा जाए, लेकिन उनकी वो भी बात नहीं मानी गई। और जब उन्हें रायबरेली में जेल में रहते हुए अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हुई, तब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो रायबरेली जेल में, मैं यहाँ से मुकदमा लड़ता रहूँगा, आप लोग दिल्ली में रहो। और वहीं पर उनको सुरक्षा भी दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही। उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा, केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अपने आप में ये पूरा का पूरा मामला एक नज़ीर बनने जा रहा है, क्योंकि इतनी शिकायतों के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कम पढ़ा लिखा परिवार 107 ट्वीट करता है। किसको करता है? सीएम को करता है, पीएम को करता है, सीजीआई को भेजता है शिकायत, और 512 पेज का जो है पुलिंदा तैयार करता है। उसमें ढेर सारे सबूत होते हैं, जितनी भी कॉल्स आती है सब कोई रिकॉर्डिंग्स की जाती है और इस उम्मीद से की जाती है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो शायद इसमें न्याय मिल जाएगा। सीबीआई उत्तर प्रदेश पुलिस या जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ है उससे भेजेगी, उन शिकायतों को फॉरवर्ड करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली जो परिवार ने आशंका व्यक्त की थी कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें मार दिया जाए या उनके जान माल की क्षति हो, वही हुआ। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सीडेंट क्या ये साजिश के तहत हुआ है, क्या मारने की कोशिश है, या ये कुदरतन एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो जो इशारे कर रही हैं वो तो कहीं ना कहीं साजिश की ही तरफ कर रही है। इस मामले को भी सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई को पूरे ब्यौरे के साथ तलब किया है कि आ करके आप पूरा ब्यौरा लेकर के आइए, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद की जा रही है कि केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न बना हुआ है। उधर जहां तक बात कुलदीप सेंगर की है, बेशक बीजेपी दावा कर रही है कि उनको पिछले साल ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता महासचिव जो है प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया है कि ये आदमी अभी तक बीजेपी में क्यों बना हुआ है, इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि यदि वो अपराधी है या ऐसे अपराध को उसने अंजाम दिया या उसके साजिश में वो शामिल है, अभी साबित होना बाकी है, वो अलग बात है। वो बीजेपी से जुड़ा कैसे रह सकता है, और कहीं ना कहीं यदि जुड़ा है तो उससे उनको एनर्जी और अधिकार तो मिल ही रहा है। अब प्रियंका गांधी ने अपने जगह पे सवाल उठा दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से दो तरह की बातें आई। एक निलंबित कर दिया गया है, दूसरी बात आई कि कुछ पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि ये उनकी जानकारी में नहीं है, नहीं कि इस बाबत कोई लेटर जारी ही नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि इसमें भी है, यहाँ पे भी उंगली उठाने की पूरी गुंजाइश है कि आखिरकार विधायक को सह कौन दे रहा है। इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।